तो आखिरकार जयंत चौधरी ने अपने तमाम प्रवक्ताओं को, चाहे वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हों या प्रदेश प्रवक्ता हों, एक झटके में सभी को हटा दिया। ऐसा क्या हुआ था? ऐसा इन प्रवक्ताओं ने ऐसा क्या किया जिसके कारण जयंत चौधरी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? इस पर बात करेंगे। साथ में बात करेंगे जयंत चौधरी इस वक्त तमाम जो लोगों के निशाने पर हैं, कुछ किसान नेताओं के निशाने पर हैं, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ किसान नेता वो कौन है? राकेश टिकैत। राकेश टिकैत ने जयंत चौधरी पर बहुत बड़ा तंज कसा है, इस पर बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे कैसे 1 महीने हो गया है किसान नेता डल्लेवाल को के अनशन को, उनकी हालत दिन ब दिन नाजुक होती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से एक भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है उनको लेकर। वो राष्ट्रीय लोक दल जिसको किसानों की पार्टी कहा जाता था, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जयंत चौधरी को जिसके कारण वे अभी तक डल्लेवाल को लेकर, या देश में जो किसान आंदोलन अभी चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है किसान आंदोलन, उसको लेकर अभी तक कोई भी उनकी आधिकारिक प्रतिक्रिया या वैसे भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस वीडियो में इन्हीं तमाम मसलों पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे कमल गौतम के उस बयान से जिसमें उन्होंने अमित शाह से, गृह मंत्री अमित शाह से माफ़ी की मांग की थी। आपने तो बयान सुना होगा, हमने तो उस पर वीडियो बनाया था। साथ में यह भी कहा था कि आखिर क्या कमल गौतम का ये जो बयान है, जो वो माफ़ी मांगने की मांग कर रहे हैं अमित शाह से, क्या राष्ट्रीय लोक दल का आधिकारिक बयान है? क्या जयंत चौधरी जो मुखिया है आरएलडी के, क्या कमल गौतम की इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? तो आखिरकार अब जो है कल राष्ट्रीय लोक दल ने उस पर बड़ी कार्रवाई की, तमाम प्रवक्ताओं को अपने हटा दिया। तो इशारा ये है कमल गौतम से पर डायरेक्ट कार्रवाई जयंत चौधरी नहीं की, क्योंकि कार्रवाई करते तो उन पर दलित विरोधी होने का आरोप लगता है। कमल गौतम राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश प्रवक्ता हैं। साल 2021 में अजीत चौधरी ने उनको पार्टी में शामिल कराया था। उससे पहले वो बहुजन समाज पार्टी के नेता थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कैडर के नेता हैं। बसपा के जितने नेताओं को आप देखेंगे सब ज़मीन से जुड़े हुए नेता रहते हैं। और राष्ट्रीय लोक दल के लिए भी कमल गौतम ने काफ़ी कुछ काम किया है। अभी हाल ही में जो अमित शाह का जो पूरा बयान था, जो उन्होंने संसद में दिया था, उसको लेकर वो भी नाराज़ थे। बल्कि लोक दल एनडीए का हिस्सा है तो कैसे वो लीग से हट के चले जाते? पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने जवाब दे दिया। अब जो है जयंत चौधरी ने उनकी सहित तमाम प्रवक्ताओं की छुट्टी कर दी है। और इधर जो किसान नेता हैं कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, उन्होंने तंज कसा है जयंत चौधरी के ऊपर। क्या कुछ कहा है जरा स्क्रीन पर आप देखिए। हमारा एक ही आदमी था जो किसानों की बात उठाता था, उसे भी केंद्र सरकार बहका कर साथ ले गई। विभाग ऐसा दे दिया जहां फंड ही नहीं है। बताइए, राकेश टिकैत जयंत चौधरी के ऊपर तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा डिपार्टमेंट दे दिया है जहां पैसा ही नहीं है। तो भैया क्या प्रोटोकॉल सिर्फ लेने गए हुए हैं? वहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री बने हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री से याद आया कि चौधरी अजीत सिंह कभी भी राज्य मंत्री तो कभी नहीं रहे। सीधे सीधे या तो वो नागरिक उड्डयन मंत्री बने, कृषि मंत्री बने, उद्योग मंत्री बने, राज्य मंत्री कभी नहीं। मतलब पूरा डिपार्टमेंट उनके हाथ में रहता था। और ऐसा भी नहीं है कि इनका जो उत्तर प्रदेश में अजीत चौधरी जयंत चौधरी की खास 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उतनी ज़्यादा सफलता इनको नहीं मिली थी जितनी कि सपा ने उनको सीटें दी थी, उस हिसाब से देखे सफलता नहीं मिली थी। लेकिन इसके बावजूद इतनी तो थी ना कि वो दूसरे नंबर की पार्टी थे यहाँ पर। ठीक ठाक उनका रेपुटेशन था, इज्जत थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले चले गए। किस लिए गए? केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के लिए और साथ अपने बाबा को भारत रत्न दिलाने के लिए। बहरहाल राकेश टिकैत ने एक तरह से जयंत चौधरी को ऊपर तंज कसा है। उधर एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने क्या कहा है जरा वो भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ये तब की बात है जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सांसदों, बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों के बीच में संसद परिषद में धक्का मुक्की हुई थी। उस वक्त राष्ट्रीय लोक दल के जो 2 सांसद हैं तथ्य लिए खड़े हैं। स्क्रीन पर आप इस फोटो को देख लीजिए। एक चंदन चौहान है और दूसरे सांसद का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। दूसरे भी राष्ट्रीय लोक दल के सांसद हैं। ये दोनों लोग तथ्य लेकर खड़े हैं। अब इस पर जो है
जो वरिष्ठ पत्रकार हैं केपी मलिक क्या कुछ कह रहे हैं, जरा स्क्रीन पर आप देखिए। संसद में घायल सांसद की चिंता, लेकिन डल्लेवाल के नाम पर मुंह में जमी दही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हितैषी सियासी दल रालोद के सांसद संसद भवन के परिसर में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के अपमान के लिए कांग्रेस से माफी मंगवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि अपमान किसने किया है यह सब विदित है। जब तक कांग्रेस माफ़ी नहीं मांग लेती तब तक रालोद पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की तमाम समस्याएं तो रालोद के सत्ताधारी दल भाजपा के साथ जाकर पहले ही हल कर दी है। चाहे वह गन्ना भुगतान और मूल्य बढ़ाने का मामला हो, चाहे वह किसान आंदोलन की महत्वपूर्ण मांग एमएसपी की बात हो, तमाम समस्याओं का समाधान हो चुका है। दूसरी ओर रालोद प्रमुख संसद में 2 सांसदों के घायल होने को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं, लेकिन देश के एक बड़े किसान नेता डल्लेवाल जो पिछले 1 महीने से आमरण अनशन पर हैं, उनका नाम लेने के लिए इस सियासी दल के नेताओं के मुंह में नकली दूध की दही जमी हुई है। किसानों की समस्याओं के विषय पर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन इनको अंबेडकर जी के अपमान का बदला कांग्रेस से लेना है। इस किसान हितैषी दल का भविष्य क्या होगा यह तो आप बेहतर समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? टिप्पणी जरूर करें। तो यह कहा है केपी मलिक साहब ने, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। वहाँ की सियासत पर ठीक ठाक नज़र इनकी बनी रहती है। तो अब जो है जिस तरह से राकेश टिकैत जयंत चौधरी के ऊपर तंज कस रहे हैं, तमाम जो किसान नेता हैं जयंत चौधरी को प्रकाश भरी नज़र से आज से करीब लोकसभा चुनाव से पहले तो देख ही रहे थे, जब तक वो इंडिया गठबंधन के साथ में थे। अभी वो भाजपा के साथ में है, तब भी उनका थोड़ा बहुत तेवर बचा हुआ था। लेकिन जिस तरह से डल्लेवाल को लेकर उन्होंने अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं बोला है कि उनसे बात कर लीजिए, या ये भी कह देते भाई ठीक है अभी मांगिए आपकी नहीं मानी जा सकती हैं, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, उनको लेकर अभी तक कुछ इन्होंने नहीं बोला है। और साथ ही साथ जिस तरह से इन्होंने अमित शाह के बयान का बचाव किया है, जाहिर सी बात है उनके साथ में है तो एनडीए के साथ में बचाव करेंगे ही। लेकिन ये जो चीज़ें जयंत चौधरी को लेकर चल रही हैं, जो आरएलडी को लेकर चल रही हैं, ये आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा नुकसान जयंत चौधरी को होने वाला है। इस वीडियो में ही इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।